आज हम लोग तीसरा एपिसोड करेंगे रामचरितमानस। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। सुनिया चरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे मज्जन होता है ना, मांझना जैसे समझिए, या यूँ समझिए कि जैसे कोई बर्तन को अगर अच्छा से घिसाई किया जाए, इंस्टेंट उसका रिजल्ट आता है। इंस्टेंट क्या रिजल्ट आता है कि उसमें चमक दिखाई देता है, ठीक है ना। जब भी हम लोग बर्तन को मांजते हैं तो तुरंत चमक दिखाई देता है। उसी तरह से ये सत्संग वैसे ही है, ठीक है। इंस्टेंट उसका इफेक्ट समझ में आने लगता है, इंस्टेंट इफेक्ट शुरू हो जाता है। हाँ, ये जैसे तीर्थ धाम में जाने पे ना आपको क्या होता है, एक फीलिंग आता है। हाँ, ये तीर्थ स्थल जैसा है। तीर्थ स्थल में जाने से ही आपको क्या होगा, इंस्टेंट आपको ऐसा अनुभूति होने लगता है कि भगवत प्रेम, भगवत्ता आपके भीतर जागृत हो गई है। समझ में? मंदिर जाने से पॉजिटिविटी नहीं शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। कि सत्संग का प्रभाव ही ऐसा है कि इंस्टेंट इफेक्ट आता है। जिस तरह से नहाने पे शरीर स्वच्छ, तुरंत देखिएगा नहाइएगा जब पानी से, तो जो फ्रेशनेस लगता है, और पूरा दिन के बाद क्या वो फ्रेशनेस लगता है? नहीं लगता है। तो ये इंस्टेंट इफेक्ट है। और इसे अब यहाँ उदाहरण देखे कैसे इफेक्ट बता रहे हैं। काक होई पिक बकऊ मराला। कौआ जो है कोयल बन जाता है। कौआ क्या बन जाता है? कोयल बन जाता है। मतलब सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि कौआ जो है कोयल बन जाता है। कहने का मतलब बुरा से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है ना, सत्संग में आने से उसके मुख से भी क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें ही निकलती हैं। और एक उदाहरण दिया कि बकुला जो है वो मराल बन जाता है, मतलब हंस बन जाता है, ठीक है। बकुला और हंस में क्या डिफरेंस है? सब देखने में एक ही जैसा लगता है। हाँ, लेकिन बकुला क्या करता है? हाँ, पानी के नदी किनारे जाकर क्या चुनता है? वो मछली खाता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है। इस तरह से उसका जिंदगी चलता है। और हंस का क्या होता है? वो क्षीर समुद्र में रहता है, जहाँ पे वो दूध मिलता है उसको, ठीक है, पवित्र जल मिलता है, दूध मिलता है। समझ में आया? तो वैसे ही जो है, हम लोग देखने में सब क्या है, मनुष्य जैसे ही हैं। हम लोग देखने में सारे मनुष्य एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कोई क्या है, कौवा रह जाएगा और कोई कोयल बन जाएगा, कोई हंस बगुला रह जाएगा और कोई हंस बन जाएगा। ये सत्संग में जो रहेगा उसका यही इफेक्ट होगा कि सत्संग रहने से हमेशा क्या होगा, पॉजिटिविटी आपके भीतर झड़ती रहेगी, चमकती रहेगी। हाँ, आपका तेज प्रकाश बनता रहेगा। इसमें कोई अचरज का बात नहीं है। सत्संगत की महिमा ही अपार है। ये सत्संगत की महिमा है। अगर ऐसा कभी होते हुए आप देखें कि अचानक से कोई गूंगा आदमी भी क्या कर रहा है, बोलने लग रहा है, तो इसमें कोई अचरज का बात नहीं है। ये प्रभाव किसका है? सत्संग का प्रभाव है। समझ में आया? अब सोचिए ना, कितना माने सत्संग का ही तो प्रभाव था कि वाल्मीकि जैसे लोग भी जो है, वाल्मीकि जैसे लोग भी जब हो सकते हैं तो दुनिया में कोई भी हो सकता है। कोई भी जो है पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। कोई भी योग को प्राप्त कर सकता है, कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण से समझना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ भी गया ये वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना,
चेतन जीव जहाना, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अब देखिए क्या है, वाल्मीकि, नारद, घट जोनी, ठीक है। वाल्मीकि को तो समझ ही रहे हैं, नारद को भी जान रहे हैं। हाँ, वाल्मीकि नहीं जानते, वाल्मीकि जो है जिन्होंने रामायण, हाँ, वो संस्कृत में लिखे थे। मैं उनका कहानी है कि वो क्या थे, डाकू थे, ठीक है ना। रोज आदमी लोग को क्या करते थे, लूटते थे, लूटते भी थे, मार भी देते थे, ठीक है ना। नहीं, वो अंगुलीमाल अलग, वाल्मीकि का पहले क्या नाम था, रत्नाकर। क्या नाम था, रत्नाकर नाम के डाकू थे, ठीक है ना। वो लूट लेते थे, ठीक है। और उसके बाद में जब काफी लूटपाट कर रहे थे, लेकिन हृदय से कहीं ना कहीं उनके अंदर भगवान जो है, हाँ, सरलता देखे, हाँ, सरलता देखे। तो सोचो हम लोग तो ठीक ही ठाक है। अब बीना जी सोच रही है, अरे ऐसे थे तो ऐसे हो गए, तो हाँ, ऐसे होता है। संतों के संग, संतों के संग मतलब क्या है कि नारद जाकर उनको, मैंने चर्चा हुआ कि नारद जाके उनको जो है अपना संगत दिए, बताएं चीज़ों के बारे में कि देखिए ऐसे आप करेंगे। इवन उनको भी लूटना ही चाहता था, ठीक है, उनको भी मारना ही चाहता था जब वो प्रकट हुए सामने। तो जब देखे कि नहीं, वो बताएं कि जो आप लूटपाट कर रहे हैं, हाँ, ये तो दुनिया में दो ही कर्म है, अच्छा बुरा। अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आप जो बुराई कर रहे हैं इसको भोगेगा कौन, इसको आपको ही भोगना पड़ेगा। लेकिन आप ये धन संपत्ति जो है किसको ले जाके दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, माता पिता को दे रहे हैं, हाँ, अपने पत्नी को दे रहे हैं। क्या वो लोग जो है आपके इसमें भागीदारी होंगे? हाँ, क्या जो आप दुख भोगेंगे, चोरी आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं तो आपको तो पहले भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो लोग जान के उनको भोगना पड़ेगा वो अलग है, लेकिन आपको ही भोगना पड़ेगा। नहीं समझे, जो आप कर्म कर रहे हैं उसको भोगेगा कौन, आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इस भोगदंड में क्या आपका परिवार है, एक बार पूछ लीजिए जाके। तो बोले नहीं, हाँ, वो लोग भी रहेंगे। नहीं, बोले जाके पूछ के तो आइए। तो जब पूछने गए घर में जाके, बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तो ये तो मेरा गलत काम है, तो जब मुझे तकलीफ मिलेगा तो आप मेरे साथ रहिएगा। बोले नहीं, हम लोग क्यों रहेंगे, वो आप कर रहे हैं, आप समझे। क्या बोल रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप समझिए। भी नहीं रह पाती क्योंकि रहना ही नहीं है, संग कैसे देगा? नहीं, वो बात नहीं है। संग कैसे, क्यों नहीं, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को खिला रहे हैं, ठीक है, आप जो भी कष्ट करके खिला रहे हैं तो उसको भोग कौन रहा है, आप ही ना भोग रहे हैं। सुख और दुख जो है आप भोग रहे हैं, वो लोग तो नहीं, वो लोग खा रहा है, उसको अपना आनंद आ रहा है, ठीक है। तो वो लोग साफ मुकर गए कि नहीं, आपका जो पाप कर्म है वो आप समझिए, आप भोगिएगा, हम लोग तो नहीं। तो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप से आ गए। और आने के बाद नारद के चरणों में पड़ गए और बोले कि हमको उपाय बताइए, हमको रास्ता बताइए कि कैसे करके हमारा जीवन जो है सफल होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले कुछ नहीं, आप जो है यहाँ पे बैठ के राम नाम जपिए। राम नाम जपिए कहने का मतलब अपने आत्मा के साथ, आपके भीतर तो आपका ईश्वर विद्यमान है, उसके साथ क्या होइए, कनेक्ट होइए। तो जपना शुरू किए, मंत्र के रूप में जपना शुरू किए। पहले जोर जोर बोलते बोलते धीरे 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 धीरे। राम को भी उन्होंने उल्टा जपा था, राम बोलने उन्हीं को नहीं ना, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, तो मुझसे क्या निकलेगा। हाँ, तो टूटा फूटा जो भी शब्द निकले, ठीक है। हाँ, इवन शास्त्रों में वर्णित है कि वो शब्द क्या उसका उल्टा ही बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे निकलने लगा। तो ये स्वाभाविक है, जो भी वर्ड जो है आप उल्टा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो सीधा होगा, जब आप कंटिन्यू बोलेंगे तो उसका सीधा होगा। अंदर क्या है, अंदर तो एक परमानेंट आपका बना ही हुआ है, आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं, आपको उतना बोध है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन उसको भी जानने के लिए आपको कंटिन्यू उसमें साधना करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, तब जाके बोध आएगा। हाँ, ऐसे नहीं आ सकता है ना। इसी जन्म में थे वाल्मीकि जी वैसे। हाँ, और कौन सा जन्म में, इसी जन्म में थे। हाँ, देखो क्या इस जन्म में थे ऐसा नहीं बोल सकते, और भी जन्म मनुष्य का रहा होगा उनका, या अन्य जीवों का रहा होगा। कर्मों के कारण कुछ समय तक आदमी यहाँ पर भोगता है, सुख हो दुख हो, जैसा कर्म पिछला वाला होगा उसको भोगेगा, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वैनिश हो जाता है। अगर आप सत्संग में आ गए हैं तो जहां भी जो है ना, जहां भी जो भी जीव है, ठीक है, जलचर हो थलचर हो, जहां जो जीव है वो सब का जो है
यही है, सत्संगत करेंगे और ऑटोमेटिक जो है आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और जो भी जीव जगत में जहाँ भी है वो सब भगवत संगत सत्संगत का महत्व जो है जानते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीरति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? मति किरति गति भूति भलाई। तो मति का मतलब होता है विवेक ज्ञान। ठीक है ना। कीर्ति मतलब आपका नाम जस ये सब। हाँ, गति। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है? जैसे गति क्या बोलते हैं? लिबरेशन। भूति, भूति मतलब ऐश्वर्य, एक तरह से बोल सकते हैं सिद्धि वगैरह। ठीक है। भलाई, भलाई समझ में आ रहा है? ये जो भी चीजें, अच्छी चीजें जो भी मिलती हैं, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, जो भी मिला हुआ है इस संसार में जिसको भी, ठीक है, वो सब क्यों मिला हुआ है? सो जानब सत्संग प्रभाव। वो किस लिए मिला हुआ है? सत्संग का प्रभाव को ही आपको समझना चाहिए। वो कैसे मिला है? सत्संग के कारण ही मिला हुआ है। नाम जस ऐश्वर्य जब भी आपको मिलता है, ये क्यों मिलता है? ये सत्संग के प्रभाव से मिलता है। और सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब फिर समझिए, बार बार समझिए, क्या है? आत्मा का चर्चा करना, राम का चर्चा करना, कृष्ण का चर्चा करना, बुद्ध का चर्चा करना, किसी का भी चर्चा आप करें, इट मीन्स यू आर इन्वॉल्व विद द सत्संग। आप किससे जुड़े हुए हैं? सत्संग से जुड़े हुए हैं, अपने आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आत्मा के साथ अगर आप रहिएगा तो आत्मा आपको वो सब चीज दे देगा जो आपको चाहिए। वो चाहे बुद्धि हो, विवेक हो, मुक्ति हो, जो भी हो। लोकहु वेदना अनुपायो। ठीक है। और लोक में, वेद में, जहां भी जो उपाय है, ये सब किसका है? जो भी बताया गया है सब सत्संग के बारे में ही बताया गया है। सत्संग का ही महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अब देखो क्या बोल रहे हैं। तो बिनु सत्संग, ठीक है,